बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं CSE गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और cscguideofficial.com वेबसाइट। तो आज की स्कॉलरशिप के बारे में बताता हूँ। आज वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। वुहान यूनिवर्सिटी और है, वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और है, वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और है। वुहान यूनिवर्सिटी और वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी दोनों की ऑनलाइन एप्लीकेशन है। मतलब कोई CSE उसके डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने और उसका कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, cscguideofficial.com वेबसाइट पे आके लिखना है, इट्स रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आके cscguideofficial.com लिखना है और पहला ऑप्शन उस पर क्लिक कर देना है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी। अच्छा, तो डॉक्यूमेंट सेक्शन आपको और यूनिवर्सिटी के लिंक वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो वहाँ यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी पे आपने पहले उस पर क्लिक कर देना है, पोस्ट पे। ठीक हो गया। तो वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इसकी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई है। ठीक है, वहाँ यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी अथॉरिटी चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी ने वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मास्टर और PhD वालों के लिए, ये मास्टर और PhD वालों के लिए। और इसकी जो मोफकॉम स्कॉलरशिप होती है, मोफकॉम के अंडर ये यूनिवर्सिटी आती है। तो उसमें क्या नाम है, फिर अंडर ग्रेजुएट वाले अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर और PhD के लिए फुली फंडेड है, 3000 RMB मास्टर के लिए, 3500 RMB PhD के लिए। जस्ट ऑनलाइन अप्लाई है, नो नीड टू सेंड हार्ड कापीज। 31 मार्च 2020 इसकी लास्ट डेट है। लेकिन मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरा जहन काम करता है, यहाँ पे डेट एक्सटेंड कर देंगे। क्योंकि वुहान में जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस का वो सिलसिला चल रहा है। ठीक है। अच्छा, इसमें आगे क्या है जी, CSE का फॉर्म फिल करना है। CSE का फॉर्म फिल करने के बाद आपने वुहान यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर्म फिल करना है। वो मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूँ कि आपने कैसे फिल करना है। ओवरव्यूज़ का देता हूँ, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट्स का और थोड़ी सी उसमें कोई क्या चीज़ है, आपको मैं एक जो उनकी लास्ट ईयर की अनाउंसमेंट थी, तो उस हिसाब से मैं आपको थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ। ठीक है, तो आपने दोनों फॉर्म फिल करने के बाद आपने क्या करना है, रोज़ाना आपने स्टेटस चेक करते रहना है। एप्लीकेशन फ़ी कोई नहीं है। इस लिंक पर क्लिक करके आपने CSE के फॉर्म पर जा सकते हैं। CSE का फॉर्म कैसे फिल करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठीक हो गया। और इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आप यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन पोर्टल पे जा सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल का वैसे आपने चेक करना है जनरली, तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, यूनिवर्सिटी का पोर्टल कैसे फिल करना है। लेकिन मैं इसी वीडियो में वुहान यूनिवर्सिटी का भी आपको इसी यूनिवर्सिटी का बता देता हूँ, कि बता दूंगा कि आपने कैसे फिल करना है यूनिवर्सिटी फॉर्म। ठीक है, इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है, आप CSE का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, वुहान यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन पोर्टल, हाईएस्ट डिग्री नोटराइज कापी, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ IF नोटराइज कापी, स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल, रिकमेंडेशन लेटर और CV होनी चाहिए। उसमें अपने पब्लिकेशन वगैरह का जिक्र करना है, अगर है नहीं है तो लिव इट। पासपोर्ट की फोटो कापी होनी चाहिए, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म होना चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एक्सेप्टेंस लेटर का उन्होंने हवाला दिया हुआ है, मैं आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाता हूँ। उन पे उन्होंने हवाला दिया हो कि आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए। ये नहीं लिखा कि मस्ट है, लेकिन ये लिखा है कि आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए। ठीक है, ये भी नहीं लिखा आपके पास नहीं होना चाहिए। तो इसमें आप चलते हैं, वुहान यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ये है। इस पर आप इस तस्वीर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं जी, मैं आपको तरीकाकार इसकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पर बता देता हूँ। ये सारा तरीकाकार दिया गया है इनका। हम इसके 2 प्रोग्राम हैं। चाइनीज़ यूनिवर्सिटी चाइनीज़ स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जो हम नॉर्मली हम अपने थ्रू अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी में, उसे चाइनीज़ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम कहते हैं, या हम उसका सिल्क रोड प्रोग्राम कहते हैं। ये 2 होते हैं B कैटेगरी में। अब इसका एक और जो है बायलैटरल प्रोग्राम, ये भाई मेरी बात सुने, ये वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी वाले प्री एडमिशन लेटर हैं बांट। ठीक है, ये हर साल प्री एडमिशन लेटर बांटते हैं। ये खुश ना हो जाइएगा कि वो मेरा तो मुझे प्री एडमिशन लेटर मिला है यहाँ से, तो मैं बड़ा लकी हूँ एटसेट्रा। ठीक है, तो इस तरह की कोई चक्कर नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि वो आपको प्री एडमिशन लेटर मिला, आप उसको बायलैटरल प्रोग्राम के लिए यूज़ कर सकते हैं। बायलैटरल प्रोग्राम हमारा जो है वो हैंडल कर रही थी HEC, तो वो तो गेम ओवर। ठीक है, और उसमें अब तो आपका काम, अगर आपने लगा दिया था, आपके पास था, तो फिर तो वेल एंड गुड। ठीक है, अगर नहीं था, फिर भाई गुजारा करें, मोफकॉम की स्कॉलरशिप आएगी, उसमें ये करते हैं, उसमें चल जाएगा प्री एडमिशन लेटर। ठीक है, तो बाकी तरीकाकार वही है, सारा मैंने आपको बता दिया है। ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन्होंने भी अपनी उस पर बता दिए वेबसाइट पे। लेकिन आप जब B कैटेगरी अप्लाई करते हैं, तो आपको प्री एडमिशन लेटर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो CU एप्लीकेशन फॉर चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप चाइनीज़ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम CUP डू नॉट नीड द प्री एडमिशन लेटर, मतलब B कैटेगरी के लिए नहीं है वो। कुछ लड़कों को B कैटेगरी मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म उन्होंने यूनिवर्सिटी का भी किया, CSE का भी किया पहले, और उसके बाद यूनिवर्सिटी का किया, उसके बाद उन्होंने प्री एडमिशन लेटर जारी कर दिया। ठीक है, तो वो प्री एडमिशन लेटर आपका किसी खाते का नहीं है। हाँ, मोफकॉम स्कॉलरशिप के लिए आपका है। तो जो आपका प्री एडमिशन लेटर मिलता है, वो जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं, वो उसको प्री एडमिशन
नोटिस कहते हैं, प्री एडमिशन लेटर नहीं कहते वो, ठीक है। एडमिशन नोटिस कहते हैं या प्री एडमिशन नोटिस कहते हैं, लेटर प्री एडमिशन लेटर उसे नहीं कहते। अच्छा, ये हो गया। ये आप देख सकते हैं इन्होंने बैटल प्रोग्राम का भी बताया गया है, इसका और एडवर्टाइजमेंट थी लेकिन वो ओपन नहीं हो रही थी या कोई चक्कर था, वहाँ पे उन्होंने मोफकॉम स्कॉलरशिप का हवाला दिया था, लेकिन मोफकॉम स्कॉलरशिप अभी अनाउंस नहीं हुई, उस पर कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी सेम सारा तरीका कार यही है, ठीक है। तो यहाँ पे एजेंसी नंबर ये सारी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे मास्टर और पीएचडी अर्ली फ्राम जनवरी 1 टू मार्च अप्रैल। यहाँ पे उन्होंने ये अनाउंस नहीं किया कि ये 2019 की है या 2020 की है, ठीक है। तो अब आप अप्लाई कर दें, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं वो अप्लाई कर दें, ठीक है। 500 RM एप्लीकेशन फ़ी ये डिमांड कर रहे हैं, लेकिन एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, ठीक है। ये जब सेलेक्ट होंगे तब आपको एप्लीकेशन फ़ी करानी होगी, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा ही हुआ था। अच्छा, यहाँ पे लिंक उस हमारे लिंक पे यहाँ पे भी क्लिक करके आप क्या करते हैं, अब ये हो गया, सारी चीज़ें क्लियर हो गई, इसमें कोई एप्लीकेशन उसमें नहीं है, एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, ठीक हो गया जी। और कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ इसकी ऑनलाइन अप्लाई है। अच्छा, अब सारी चीज़ें हो गई, अब चलते हैं हम इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, इस लिंक पे क्लिक करके या ये वाला लिंक जो दिया गया है यहाँ पे क्लिक करके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे जा सकते हैं। ये एप्लीकेशन पोर्टल आ गया, ठीक है। आपने करना क्या है, पहले आपने करना है CSE का फॉर्म फिल, ठीक है। CSE के फॉर्म में जो सीरियल नंबर होता है, ठीक है, उसको आपने क्या करना है, रजिस्टर करते वक्त यूज़र नेम आपने CSE का सीरियल नंबर देना है, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने वैसे लिख दिया रैंडमली, क्योंकि मैं आपके लिए बना रहा था वीडियो, लेकिन आपने क्या करना है, CSE का सीरियल नंबर कोशिश करनी है वो दें, क्योंकि लास्ट टाइम जो इनकी हमें प्रोफेसर ने सेंड की थी, इस साल तो खैर मैं इसमें अप्लाई नहीं कर रहा, तो हमें जो प्रोफेसर ने वो सेंड की थी फाइल, उसमें लिखा गया था कि आप अपना जो है यूज़र नेम जो दें, CSE का सीरियल नंबर दें। तो सीरियल नंबर वो CSE के पेज पे जब आप फॉर्म निकालते हैं, हर पेज के लास्ट में CSE नंबर दिया गया होता है, वो होता सेम है सब पेजों पे एक ही होता है, वो आपने कॉपी करके आपने यहाँ पे दे देना है रजिस्टर करते वक्त यूज़र नेम में, ठीक है। तो मैं करता हूँ लॉग इन, MEVG, ओके हो गया। तो साइन इन करते हैं, साइन इन जैसे ही करते हैं आगे चलते हैं, उसमें आपने क्या करना है, फिर CSE ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है, और इसके बाद चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एप्लीकेशन हु ऑलरेडी कंप्लीट ऑन एप्लीकेशन ऑन CSE वेबसाइट एंड वुड लाइक टू स्टडी एट WUT विद CSE स्कॉलरशिप, मतलब कि आपको CSE का फॉर्म पहले लाजमी फिल करना है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है आपने। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट आ रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टर के भी आ रहे हैं। अब चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है इनकी 2 कैटेगरी की है, वही जो बायलैटरल प्रोग्राम की है और चाइनीज़ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम की है। तो अंडर ग्रेजुएट का चाइनीज़ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम के लिए होगा, ठीक है। वो यहाँ पे CSE का चाइनीज़ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम के थ्रू नहीं आप कर सकते, मोफकॉम या बायलैटरल प्रोग्राम पे कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट पे सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद मैं करता हूँ जी फिजिक्स, इसने अच्छा मेन चीज़, इसके बाद इन्होंने जो लास्ट टाइम जो स्टूडेंट सेलेक्ट किए थे वो वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ने 40 स्टूडेंट सेलेक्ट किए थे, ठीक है। 40 स्टूडेंट उन्होंने सेलेक्ट किए थे, 40-42, तो जी अपना हिसाब देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे किसी भी मेजर पे क्लिक कर देता हूँ, क्लिक हियर। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपने फिल कर देनी है। मैं आपको अब ले चलता हूँ बैक, ठीक है, क्योंकि मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ, मेन चीज़ें जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी आपने फॉर्म कैसे फिल करना है वो तो आपको सबको पता होगा, लेकिन जो चीज़ें थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपने अगर आप फॉर्म आपने आधा फिल किया हुआ, आपकी लाइट मोबाइल उसकी कंप्यूटर लाइट अगर चली गई है या कोई और आपने कोई काम पड़ गया तो आपने छोड़ दिया है, दोबारा लॉगिन करके आपने एडिट पे क्लिक कर सकते हैं जो आपने आधा फॉर्म फिल किया होगा। तो मैं व्यू करता हूँ, व्यू पे आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं पड़ी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, तो इनका सबको आपको पता है। नेटिव लैंग्वेज आपकी उर्दू है, प्लेस ऑफ बर्थ आप जहाँ पे पैदा हुए, हाईएस्ट लेवल आप अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका हाईएस्ट लेवल बैचलर आपने लिखना है, बैचलर सेलेक्ट करना है। अगर आप PhD के लिए कर रहे हैं तो मास्टर सेलेक्ट करना है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम है। एम्प्लॉयर और एसोसिएशन एफिलिएटेड विद, आप अगर काम कर रहे हैं कहीं पर काम किया हुआ है तो उसका लिख दें, नहीं है तो फिर अपनी यूनिवर्सिटी का हवाला दे दें, ऑक्यूपेशन स्टूडेंट लिख दें, हेल्थ स्टेटस फिजिकली फिट लिख दें, ओके। आप आगे चलते हैं, पासपोर्ट नंबर लिख देना है और इसमें क्या करना है, एक्सपायरी डेट लिख देना है। और इसमें जब एक और होती है चीज़, एडवाइज़र नेम और एडवाइजर कांटेक्ट, एक यहीं पे ऑप्शन आता है, ठीक है। तो उसमें आपने क्या करना है, अपने अगर आपके प्रोफेसर आपके पास एक्सेप्टेंस है तो एक्सेप्टेंस के साथ अप्लाई कीजिएगा। मैं अगर आपको मशवरा दूं तो बगैर एक्सेप्टेंस के अप्लाई ना कीजिएगा। अगर करना चाहते हैं तो पहले यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कर लें और कंफर्मेशन कर लें कि हमारे पास एक्सेप्टेंस नहीं है, क्या हम एलिजिबल हैं, तो वो आपको बता देंगे, ठीक है। तो नहीं करना तो फिर किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपना रिस्क ना लें।
और एडवाइज़र नेम में आपने एडवाइज़र का आपने प्रोफेसर का नेम लिखना है, और एडवाइज़र कंटैक्ट जहाँ पे होगा वहाँ पे उसका कंटैक्ट फ़ोन नंबर है तो वो नहीं तो ईमेल लिख दें। ठीक है, ये सारी चीज़ें बता दी, एजुकेशनल बैकग्राउंड ये सब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मजीद आपने फुल वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, हाउ यू फील यूनिवर्सिटी पोर्टल एप्लीकेशन फॉर्म, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब चलते हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड पे। ये थोड़ा सा होता है इसमें। ठीक है, फोटो कापी ऑफ पासपोर्ट विद वीज़ा पेज अगर है तो ठीक है, नहीं तो ब्लैंक लगा दें। चौथा पांचवा पेज होगा पासपोर्ट होम पेज। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा वो आपने डाउनलोड करके क्या करना है, यहाँ पे पीडीएफ में अपलोड कर देना है। पीडीएफ फाइल, यहाँ पे फाइल लिखी होती है नेम भाई, इस फाइल के साथ आप अपलोड कर सकते हैं। जेपीजे पीडीएफ, इसका पीडीएफ लिखा था मैंने देखा था अभी। डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, हाईएस्ट डिग्री, ठीक हो गया। और ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए। पर्सनल स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए, मतलब पर्सनल स्टेटमेंट जो रिसर्च प्रपोजल स्टडी प्लान और होता है, पर्सनल स्टेटमेंट और होता है। ठीक है, तो ठीक हो गया जी। और एक दो दिन में इंशाल्लाह 2-3 दिनों में पर्सनल स्टेटमेंट का भी एक मैं आप वेबसाइट पे cscguideofficial.com जो है हमारी वेबसाइट है, इस पे मैं अपलोड कर दूंगा। और क्या नाम है इसका, रिसर्च प्रपोजल और स्टडी प्लान भी अपलोड इंशाल्लाह कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक हो गया जी। और इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट, आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। रिकमेंडेशन लेटर आपके पास होनी चाहिए, वो भी आपने अपलोड कर देना, पीडीएफ में करें या जेपीजे फाइल में करें। चाइनीज लैंग्वेज अगर है तो ठीक है, नहीं तो इनफ, लीव इट। ओके, फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म आपने अपलोड करना, रिसर्च प्रपोजल, अदर डॉक्यूमेंट्स में आपने पहले क्या करना है, अपलोड करना है अपना क्या नाम है उसे, एक्सेप्टेंस लेटर अपलोड करना है। उसके बाद अगर आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बना हुआ है वो अपलोड करना है। उसके बाद अगर मैट्रिक के अगर वो अपलोड करना चाहें या कोई और ऐसी चीज़, एक्सपीरियंस लेटर या इस तरह की कोई चीज़ें आपकी जो आपको पता लगे कि आपको लगे कि ये चीज़ें हेल्प आउट करेंगी मेरे लिए, तो वो आप अपलोड कर दें। ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपने इसमें चाइनीज़ आपने नन करनी है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट में आपने आइट्स टॉफिल है तो वो करना है, नहीं तो अदर लैंग्वेज सर्टिफिकेट में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लिख देना है। ओके, अच्छा आगे क्या करना है, ये ऑटोमेटिकली लिखा होगा। ये रिकमेंडर नेम आपका किसी दोस्त का दे सकते हैं, किसी फ्रेंड का दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। गारंटर फाइनेंशियल सपोर्टर आप सीएससी का देना चाहें, सीएससी की डिटेल दे सकते हैं। अगर आप फादर की देना चाहें तो फादर की दे सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। कुछ कहते हैं ये दे दें वो दे दें, कोई इशू नहीं है, अपने फादर की डिटेल दे दें तो ठीक है। जो सीएससी का होता है वो सीएससी की जहाँ पे डिटेल देनी होती है वो स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन फॉर्म या स्पॉन्सरशिप फॉर्म होता है, वहाँ पे सीएससी की डिटेल या सीएससी का एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड करना लाजमी होता है। गारंटर चार्ज इन केस इंचार्ज ऑफ योर केस इन चाइना, प्रोफेसर की डिटेल देना चाहें तो उसकी दे सकते हैं, नहीं तो अपने वाले साहब अपने भाई की दे सकते हैं। कंट्री एड्रेस आप अपना देना है, मोबाइल फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें आपने अपनी दे देनी है। और हाउ टू कलेक्ट द एडमिशन, यहाँ पे 2 ऑप्शन होंगे, इन वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और एट होम एड्रेस। जो दूसरा ऑप्शन आपने सेलेक्ट करके दोबारा अपनी डिटेल आपने देनी है, नेम एड्रेस रिसीवर नेम जो इस तरह का अपना सारा दे देना है। ठीक है, अगर आपका जिप कोड आपको नहीं पता तो गूगल पे अपने शहर का नाम लिख के, जैसे लिया है, तौसा है, डीजी खान, इस तरह लिख के आप आगे लिखें पोस्टल कोड या जिप कोड, वो आपका आ जाएगा। वो आपने क्या करना है, यहाँ पे दे देना है। पोस्टल कोड आपका सही होना चाहिए, एड्रेस तो डेफिनेटली सही होना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल सही होना चाहिए। होप्स यू लाइक दिस वीडियो, और विजिट कीजिए अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, लाइक फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया हुआ और सीवी वगैरह का टेम्पलेट, जो सारी चीज़ें जो हैं वो आप ठीक है यहाँ पे हमारी cscguideofficial.com वेबसाइट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ सीएससी स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट सैंपल में आके यहाँ पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट सैंपल, सीवी फॉर्मेट यहाँ पे है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, रिकमेंडेशन लेटर का फॉर्मेट है, दूसरे रिकमेंडेशन लेटर का फॉर्मेट है, फिजिकल एग्जामिनेशन का फॉर्म का फॉर्मेट है, एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट है, यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन ब्लैंक का एप्लीकेशन फॉर्म का ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। होप सो यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्कॉलरशिप का सिलसिला जारी है, लेकिन वही मसला यार कोरोना वायरस का चल रहा है अभी तक, क्योंकि वो फैल रहा है चाइना में। तो होप सो इंशाल्लाह सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी विद इन फ्यू डेज। गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।